ऊर्ध्वकेश और नद का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज तब ऊर्ध्वकेश मूर्छा से उठकर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो जो ही अनिरुद्ध के सामने संग्राम के लिए आया, त्यों ही उन्होंने अपने तीखे नाराजों से उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। नरेश्वर रथ को टूटा देख उसने पुनः दूसरे रथ का आश्रय लिया, परंतु प्रद्युम्न कुमार ने रणभूमि में तत्काल ही बाण मारकर उसके उस रथ को भी खंडित कर दिया। इस प्रकार सम्रांगण में ऊर्ध्वकेश के 9 रथ अनिरुद्ध के द्वारा तोड़े गए। तब उस दैत्य ने कुपित होकर रण क्षेत्र में अनिरुद्ध पर तीव्र गति से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को अपने ऊपर आती देख वीर अनिरुद्ध ने अनेकों नाराजों से उसके 10 टुकड़े कर डाले। तब युद्ध स्थल में स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हो ऊर्ध्वकेश अनिरुद्ध का सामना करने के लिए बड़े वेग से आया। आते ही हर्षोत्साह से भरकर उसने अनिरुद्ध को 5 बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों के आघात से अनिरुद्ध को बड़ी वेदना हुई। तब कुपित हुए अनिरुद्ध ने धनुष उठाकर सहसा हाथ की फुर्ती दिखाते हुए ऊर्ध्वकेश की छाती में विचित्र पांख वाले 10 बाण मारे। उन अत्यंत दारुण बाणों ने उसका रक्त पी लिया और पीकर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे झूठी गवाही देने वालों के पूर्वज नरक में गिरते हैं। तदनंतर पुनः कुपित हुए ऊर्ध्वकेश ने खड़ा रहे ऐसा कहते हुए 10 बाणों द्वारा अनिरुद्ध के मस्तक पर प्रहार किया। राजेंद्र वे 10 बाण अनिरुद्ध की पगड़ी में गड़ गए और वृक्ष की 10 शाखाओं के समान शोभा पाने लगे। नृपश्रेष्ठ जैसे फूलों द्वारा प्रहार करने पर हाथी को कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार युद्ध स्थल में उन बाणों के आघात से रुकुमवती कुमार अनिरुद्ध को व्यथा नहीं हुई। माधव अनिरुद्ध ने अत्यंत रोष से भरकर विचित्र पांख वाले तथा स्वर्णमय पंख वाले 100 बाण अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींचकर छोड़े। राजन वे बाण ऊर्ध्वकेश के सारे अंगों का भेदन करके रक्त रंजित हो शीघ्र ही नीचे गिर गए। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण भक्ति से विमुख मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। उन बाण समूहों से आहत होने पर युद्ध स्थल में ऊर्ध्वकेश के प्राण पखेरु उड़ गए। नृपश्रेष्ठ उस समय दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। यादवों की सेना में जय हो की ध्वनि गूंज उठी और देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवराज ऊर्ध्वकेश उस युद्ध स्थल से दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ हो पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्गलोक में चला गया। भाई को मारा गया देख गद शोक से भर गया। हाथी पर बैठे हुए उस दैत्य ने गजराज पर विराजमान गद को लक्ष्य करके अनेक बाण छोड़े। उन बाणों को अपने ऊपर आया देख महान धनुर्धर गद ने अनिरुद्ध के देखते देखते एक ही बाण से उन सबको काट दिया। भाई के शोक में डूबे हुए नद ने अत्यंत कुपित होकर संग्राम में अपने बाणों के प्रहार से रोहिणी नंदन गद को गजहीन कर दिया। उसके हाथी को मार गिराया। सैकड़ों बाणों के आघात से उस हाथी के अंग भंग विदीर्ण हो गए। इसलिए वह पंच तख्त को प्राप्त हो गया और गद उसके साथ ही भूमि पर गिर पड़े। यह अद्भुत सी घटना घटित हुई। तब गद क्रोध से जल उठे और रणभूमि में गदा लेकर शत्रु को मारने के लिए उसी तरह आगे बढ़े जैसे वन में एक सिंह दूसरे सिंह पर आक्रमण करता है। राजन आते ही नद के हाथी ने गद को अपनी सूंड में लपेटकर आकाश में 100 योजन ऊपर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर गद ने उठकर हाथी के शुंड दंड को पकड़ लिया और उसे घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। उस हाथी की युद्ध स्थल में तत्काल मृत्यु हो गई। ये देखकर महान असुर नद को आश्चर्य हुआ। उसने गद की प्रशंसा करके एक भारी गदा हाथ में ली और शीघ्र ही गदाधारी वीर गद को युद्ध के लिए ललकारा। प्रजानाथ इसी प्रकार गद ने भी
दैत्य नद का अपने साथ संग्राम के लिए आह्वान किया। नद ने गद को उत्तर दिया, यादव तू मनुष्य है, अतः तेरे साथ युद्ध करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। भला तू कैसे मेरे साथ युद्ध करेगा? पहले तू मुझ पर प्रहार कर, पीछे मेरे प्रहार से तू जीवित नहीं रह सकेगा। ये सुनकर गद ने उससे उसी प्रकार बात की जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर से वार्तालाप किया था। गद बोली, दैत्य जो मुंह से बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं वे कुछ कर नहीं पाते। जो शूरवीर हैं वे रणभूमि में डींग नहीं हाँकते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। राजेंद्र ये सुनकर नद कुपित हो उठा। उसने गर्जना करते हुए अपनी भारी और विशाल गदा गद की छाती पर दे मारी। गदा की चोट खाकर भी वीरवर गद युद्ध भूमि में उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जैसे मदोन्मत्त हाथी किसी बालक द्वारा फूल से मारे जाने पर उसकी कोई परवाह नहीं करता। दानव लज्जित हो गया था। उसकी ओर देखकर वीर शिरोमणि गद ने इस प्रकार कहा, परंतप यदि तुम वीर हो तो मेरा भी एक प्रहार सहन कर लो। ऐसा कहकर गद ने गदा से उसके ललाट पर भारी चोट पहुंचाई। धर्मज्ञ नद ने भी कुपित होकर गद के कंधे पर गदा मारी। वे दोनों वीर गदा युद्ध में कुशल थे और इस प्रकार भारी आघात करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से गदा युद्ध में लगे रहे। दोनों परस्पर के आघात से खिन्न हो क्रोध से भरकर विजय के प्रयत्न में तत्पर रहे, परंतु वहां उनमें से कोई भी न तो हारता था और न उत्साहहीन ही होता था। भाल पर, कंधे पर, मस्तक पर, वक्ष स्थल में तथा संपूर्ण अंगों में आघात लगने से वे लहूलुहान हो रक्त से भीग गए थे और दो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान दिखाई पड़ते थे। सम्रांगण में गदाओं द्वारा उन दोनों का महान युद्ध चल रहा था। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर चूर चूर हो गईं। तब उन दोनों गद यादव और नद दैत्य में घोर बाहु युद्ध होने लगा। उस समय रोष से भरे हुए बलराम के छोटे भाई गद ने नद को अपनी बाहों से पकड़कर उसी तरह पृथ्वी पर दे मारा जैसे सिंहराज किसी भैंसे को पटक देता है। तब दैत्य ने गद की छाती में मुक्के से प्रहार किया। लगे हाथ गद ने भी उसके मस्तक पर एक बंधा हुआ मुक्का जड़ दिया। मुक्कों, घुटनों, पैरों, तमाचों और भुजाओं से वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और दोनों ही रोष से अपने अधर पल्लव दबाए हुए थे। तब समर भूमि में दैत्य ने कुपित हो बलपूर्वक गद का एक पैर पकड़ लिया और घुमाकर उन्हें धरती पर दे मारा। उसी समय रोष से जलते हुए गद ने भी उठकर शत्रु का एक पैर पकड़कर उसे घुमाते हुए हाथी के पृष्ठभाग पर पटक दिया। राजन, दैत्य ने फिर उठकर रोहिणी कुमार को जा पकड़ा और बलपूर्वक आकाश में उन्हें 100 योजन ऊपर फेंक दिया। वहां से गिरने पर भी वज्र के समान अंग वाले गद को कोई चोट नहीं पहुंची। किंचन मात्र मन में व्याकुलता हुई। फिर उन्होंने उस दैत्य को भी 1 सहस्त्रों योजन ऊपर उछाल दिया। उतनी ऊंचाई से गिरने पर भी वह दैत्य फिर उठकर युद्ध करने लगा। गद नद को और नद गद को पारस्परिक आघातों द्वारा चोट पहुंचाते रहे। निर्पेशर भयंकर घूसों की मार से उन दोनों में महान युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों में लाठा लाठी, मुक्का मुक्की, केशा केशी, नखा नखी और दांता दांती होने लगी। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ा हुआ था। इस तरह जूझते हुए वे दोनों योद्धा बारंबार मारामारी कर रहे थे। एक दूसरे के वध की इच्छा से दोनों आपस में इस प्रकार घुस गए कि पैर पर पैर, छाती पर छाती, हाथ पर हाथ और मुंह पर मुंह सट गया था। बलपूर्वक आक्रमण के शिकार होकर वे दोनों गिरे और मूर्छित हो गए। नरेश्वर, उन दोनों का ऐसा युद्ध देखकर दानव और यादव बोलने लगे, गद धन्य है, नद धन्य है। गद को गिरा देख अनिरुद्ध शोक में डूब गए
उन्होंने जल छिड़क कर और विजन बुलाकर गध को होश में लाने की चेष्टा की। राजेंद्र वे तत्काल क्षण भर में उठकर खड़े हो गए और बोल उठे, कहाँ नद है, कहाँ नद है? मैं मेरे भय से युद्ध छोड़कर भाग तो नहीं गया। लोगों ने देखा वह दानव वहां मूर्छित होकर प्राण शून्य हो गया था। फिर तो यादव और देवता लोग जय जयकार करने लगे।